सुबह के 7 बजे हैं। खबरों की शुरुआत करेंगे कश्मीर से आ रही बेहद अहम खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के करहामा कुंजर में मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान आज अलग सुबह उस वक्त एनकाउंटर शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ही इस इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की तो मिलिटेंटों की फायरिंग की और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई करके एनकाउंटर शुरू हुआ। जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। फिलहाल एनकाउंटर खत्म हो गया है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से तस्वीरें आप देख सकते हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के करहामा कुंजर में एनकाउंटर के ताल्लुक से ये बेहद अहम खबर। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। अभी तक की इत्तलात है एक मिलिटेंट हलाक हो गया है और एनकाउंटर खत्म हो गया है। किसी को भी एनकाउंटर साइट की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। तो बेहद अहम खबर। आज एक मोतबज़रा से इत्तला मौसूल हुई थी हमें कि टंगमर्ग सब डिवीज़न जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट का, उसके करहामा विलेज में एक घर में कुछ दहशतगर्द छुपे हुए हैं जो कि यहाँ पर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। इस इत्तला के मौसूल होते ही जो है बारामूला पुलिस, आर्मी 2RR और 176 बटालियन CRPF की जॉइंट पार्टीज़ ने इलाके में जो है कॉर्डन लॉन्च किया। कॉर्डन के दौरान एक घर से हमारी पार्टीज़ के ऊपर भारी मात्रा में फायरिंग हुई। इस फायरिंग के रिटेलिएशन में जो है एक टेररिस्ट न्यूट्रलाइज किया गया है। ये टेररिस्ट कुलगाम ज़िले का रहने वाला है और लश्कर-ए-तोयबा तंजीम से वाबस्ता है। इस मसले में FIR रजिस्टर करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मज़ीद जानकारी जो भी होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। सर, आपको लगा कि G20 की समिट हो रही थी गुलमर्ग में और ये कुछ ऐसी वारदात अंजाम देने चाहते थे और इस तरह की प्रेजेंस यहाँ पे मिलिटेंट की गुलमर्ग की इस एरिया में? बिल्कुल, हमारी पूरी अलर्टनेस है इलाके में, पूरा चाक चौबंद जो है बंदोबस्त है इलाके में और उसी अलर्टनेस के चलते जो है इस तरीके के जो भी दहशतगर्द अगर किसी दहशतगर्दाना कार्रवाई को अंजाम देने के लिए इलाके में आए होंगे तो उनका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और उम्मीद है कि ये G20 इवेंट जो है वो पूरा अमन और सक्सेसफुल अंजाम दिया जाएगा। सर, क्या ये एक ही साथी था या कोई और भी साथी साथ? जी नहीं, हमारी जो इनपुट है और बाकी हमारी अब तक की जो इंक्वायरी है उसके हिसाब से ये एक ही था और वो न्यूट्रलाइज किया गया है। थैंक यू। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तफसीलात के साथ हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रा। मुनीर, आपसे हम इस वक्त की तफसीलात चाहेंगे। सबसे अहम ये कि एनकाउंटर किस वक्त शुरू हुआ था? देखिए ना, जिस तरह हम देख रहे थे ये एनकाउंटर जो है आज अलग सुबह करीबन 4 बजे के करीब ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। जो ही सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ करहामा कुंजर में मिलिटेंट की प्रेजेंस की इतला मिली है तो उसके फौरन बाद यहाँ पे जो कॉर्डन किया गया था और उसके बाद जब उस मकान की सर्च शुरू की गई तो वहाँ से फायर आया और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ है और एक मिलिटेंट जो है वो कुलगाम जिले के रहने वाला है और उसको यहाँ पे मार गिराया गया है। और अभी भी हम एनकाउंटर साइट पे मौजूद है। ये तस्वीरें हैं, यहाँ पे अभी भी फौज की कमक है और अभी एनकाउंटर खत्म हो गया है। अभी जो फौज है वो यहाँ से निकल रही है। अभी यहाँ SSP साहब अमोद नागपुरी अभी मीडिया से बात की है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अभी ये एनकाउंटर खत्म हुआ है और अभी ये जो फौज की कमक है, चाहे 2RR हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, ये सारी जो कमक है अब निकल रहे हैं और एक मिलिटेंट को मार गिराया गया। क्योंकि मैं आपको ही ना बता दूं, क्योंकि जो ये मिलिटेंट की प्रेजेंस, क्योंकि एक दिन पहले शुमाली कश्मीर में बारामूला में ही एनकाउंटर हुआ था जहां 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया और शुमाली कश्मीर की अगर हम बात करें और वहां पे ये तीसरा एनकाउंटर है, क्योंकि इससे पहले कुपवारा में भी सरहद के पार जो एनकाउंटर हुआ था उसमें 2 मिलिटेंट को मार गिराया गया और यहाँ पटन में 2 मिलिटेंट और आज यहाँ पे एक है। क्योंकि इसमें आम बात यह है क्योंकि गुलमर्ग में G20 की समिट जो हो रही है होने वाली है और उस दौरान मिलिटेंटों की प्रेजेंस गुलमर्ग के इलाके में, गुलमर्ग के दामन में यह इलाका वाक़ा है और हाईवे के नजदीक है और
ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ऐसी वारदात अंजाम देना चाहते थे यानी G20 को लेकर, और अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन तमाम कार्रवाइयों को यहाँ नाकाम बना दिया है और इस तरह यानी उस मिलिटेंट को मार गिराया गया है। और अभी देखना है कि यहाँ पे SSP साहब ने अभी बताया भी है कि जो G20 की समिट हो रही है और उसमें किसी भी वारदात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी उसमें कोई भी रखना डालने की कोशिश करेंगे उसके साथ निपटा जाएगा और उसको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी है वो अलर्ट है और G20 के लिए और हर तरह की सहूलियात जो है, हर तरह की जो सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो मजबूत है और किसी को भी इसमें यानी कोई भी रखने डालने की कोशिश नहीं दी जाएगी। जी ना मुनीर, आपसे हम पूरी तफसील चाहेंगे क्योंकि शुमाली कश्मीर शुरू से ही बहुत ही हसास रहा है, खास तौर पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को लेकर। और अब जब इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की कवायद लगातार जारी है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो ऐसे में इस एनकाउंटर को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल है ना, ये एक बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के, क्योंकि हमने लगातार देखा है जो नॉर्थ कश्मीर है और जिस तरह साउथ कश्मीर में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस होती है, इसी तरह नॉर्थ कश्मीर में भी ऐसे इलाके हैं जहां मिलिटेंटों की प्रेजेंस रही है। और अब इस इलाके में बहुत देर बाद इस तरह की मिलिटेंटों की प्रेजेंस यानी आज देखी गई है। और इस तरह यहाँ नॉर्थ कश्मीर में जिस तरह हम देख रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी यानी मुस्तैदी से जो ये मिलिटेंटों की प्रेजेंस है उसको खत्म करने के लिए, खात्मे करने के लिए कमर बस्ता है। और इस तरह यहाँ कश्मीर के अंदर और कश्मीर के नॉर्थ कश्मीर में खासकर गुलमर्ग एरिया में इस तरह की मौजूदगी मिलिटेंटों की, और ये एक बड़ा यानी सवाल है। और इस तरह जैसे SSP साहब ने भी बताया है कि इन जो वारदात है, जो मिलिटेंटों की प्रेजेंस है, कभी ये बर्दाश्त नहीं कि जहां पे भी उन्हें प्रेजेंस का कोई भी इतला मिलेगी, मौसूल होगी, और उनके साथ सख्त यानी कार्रवाई करके निपटा जाएगा। जी ना मुनीर, एक बार फिर से आपसे तफसीलात चाहेंगे इस एनकाउंटर के ताल्लुक से, दहशतगर्दों के ताल्लुक से, और खास तौर पर पूरे इलाके को जिस तरह से अपने मुहासरे में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लिया है। तमाम तर तस्वीरें भी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए इस वक्त। देखिए ना, जिस तरह एनकाउंटर शुरू हुआ है, इसमें जब सुबह सवेरे से ही एनकाउंटर शुरू हुआ उस वक्त ही जो इस इलाके के जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, एग्जिट पॉइंट्स है, उनको सील किया गया था और किसी को एनकाउंटर साइड जाने की इजाजत नहीं दी गई। और फौज चाहे 2RR हो, CRPF हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, और तीनों फौज की जो कमक है वो यहाँ पे रही है। और अब अभी एनकाउंटर खत्म हुआ है और ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं और भी जय सिक्योरिटी फोर्स की जो गाड़ियां हैं वो निकल चुकी है यहाँ एनकाउंटर साइड से। यहाँ दूर ही जो ये मकान आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उस मकान के पास में ही ये एनकाउंटर हुआ है। और अब जो एनकाउंटर में एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है, जो SSP ने बाइट में भी कहा है कि वो कुलगाम जिले से उनका ताल्लुक है और यहाँ पे वो सिर्फ एक ऐसी वारदात अंजाम देने के लिए आया था, और जो ही उन्हें इतला मिली है तो आज उन्हें सुबह ही उसको यहाँ पे मार गिराया गया है। और इस तरह ये जो एनकाउंटर है, ये फिर भी मैं बता दूं कि शुमाली कश्मीर के अंदर ये तीसरा एनकाउंटर है गुज़श्ता कई रोज में, क्योंकि एक दिन पहले पट्टन में भी एनकाउंटर हुआ है जिसमें 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया है, और इससे पहले जो कुपवारा में एनकाउंटर हुआ वहां पे भी 2 मिलिटेंट्स को, और आज यहाँ पे ये तीसरा एनकाउंटर है जहां पे एक मिलिटेंट जो है कुलगाम का मुकामी जो मिलिटेंट है उसको। और लगातार बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। केसरी हिल के इलाके में यह ऑपरेशन जारी है। देर रात यहां दहशतगर्दों के होने की इत्तला मिली, उस वक्त यहां फायरिंग का सिलसिला जारी है। कल इलाके में मुहासरा और तलाशी के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ। इस एनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर साइट पर फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं। इलाके का मुहासरा करते हुए जंगल में मौजूद मकानों की तलाशी ली जा रही है ताकि मिलिटेंटों को इलाके से निकलने का मौका न मिल सके। तो राजौरी के कंडी इलाके के एनकाउंटर के ताल्लुक से कल लगातार हम आपको इसकी तस्वीरें भी पहुंचाते रहे, एक्सक्लूसिव आपको दिखाते रहे। और अहम खबर यह कि इस वक्त यहां फायरिंग का सिलसिला जारी है। राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से खबर है
जहां अभी भी फायरिंग का सिलसिला जारी है। देर रात यहां दहशतगर्दों के होने की इत्तला मिली है, चूंकि ये बेहद दुर्गम इलाका है, बेहद मुश्किल इलाका है। यहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। तो राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। कल भी लगातार हम आपको पल पल का अपडेट देते रहे और इस वक्त की यह खबर है कि अभी भी इनका फायरिंग का सिलसिला यहां जारी है। हमारे तमाम साथी आपको तमाम अपडेट देते रहे कि किस तरह से यहां पर मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया और उसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ, एनकाउंटर हुआ। और अहम यह है कि इस वक्त भी यहां फायरिंग का सिलसिला जारी है। राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से यह खबर है जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। देर रात यहां दहशतगर्दों के होने की इत्तला मिली और उसी के बाद से लगातार फायरिंग का सिलसिला जारी है। इलाके का मुहासरा जो है वो कर लिया गया है। राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ये सर्च ऑपरेशन जारी है। केसरी हिल के इलाके में अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। देर रात यहां दहशतगर्दों के होने की इत्तला मिली थी और उस वक्त से यहां फायरिंग का सिलसिला जारी है। कल भी इलाके में मुहासरा किया गया था। तलाशी के दौरान ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। इस एनकाउंटर में फौज के 5 जवान शहीद हुए हैं। एनकाउंटर साइट पर फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं। मुहासरा करते हुए जंगल में मौजूद मकानों की तलाशी ली जा रही है ताकि मिलिटेंटों को इलाके से निकलने का मौका न मिल सके। और इस अहम खबर की तफसीलात पर नजर बनी हुई है। फिलहाल यही खबर है कि अभी भी यहां फायरिंग का तबादला जारी है। तो राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर के ताल्लुक से लगातार हम आपको कल से ही अपडेट दे रहे हैं। तमाम साथी हमारे वहां पर मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर सिक्योरिटी को लेकर किस तरह वहां पर मुहासरा किया गया है और अभी भी वहां फायरिंग का तबादला जारी है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद पहली खबर में एक बार फिर से आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि राजौरी के कंडी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है इसकी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजन वैद। राजन, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल नजर आ रही है? कि मैं अभी उसी कंडी इलाके में मौजूद हूं। मेरे पीछे जो पहाड़ आप देख पा रहे होंगे, यहां पे ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में एक दफा फिर से रात के 1:15 बजे कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश होता है और उसके बाद गोलियों का तबादला हुआ है। जो हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर पहुंची है वो ये है कि 2 आतंकवादियों को होल्ड अप रखा हुआ है, उनको घेर के रखा हुआ है और इस वक्त जबरदस्त जो गोलियों का तबादला है दोनों तरफ से जो है वो हो रहा है। और अगर जल्द ही ये उम्मीद है कि जो आतंकवादी छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द जो है नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से कल 5 जवान जो हैं वो हमारे जो शहीद हुए हैं, उसके बाद एक उनको आतंकवादियों को फ्लश आउट करने के लिए यहां इन जंगलों से एक अभियान चलाया गया है। रात के वक्त जब इस अभियान के तहत जब कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ तकरीबन 1:15 बजे बताया जाता है और उसके बाद जब गोलियों का तबादला होता है और आतंकवादियों को अब लगभग ये पता चल चुका है कि वो घिर चुके हैं। अब केवल समय की बात है, कुछ ही समय में जो है वो उन आतंकवादियों का सफाया हो सकता है ना। और जिस तरह से ये राजौरी में पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक आतंकवादी जो घटनाएं पेश आई हैं, उसके पीछे इसी जो गुट का जो है वो हाथ हो सकता है। यही आतंकी संगठन जो है यही इस एरिया में एक्टिव थे काफी देर से। चाहे हम 1 जनवरी की बात करें जब डांगरी में हमला हुआ, जब
7 सिविलियन जो है उनकी मौत हुई थी। उसके बाद चाहे पुंछ में जो है जहां सेना के एक ट्रक पे हमला हुआ, 5 जवान वहां शहीद हुए थे और 5 जवान कल जो यहां पे शहीद हुए हैं, उनकी शहादत का बदला सेना जरूर लेगी और समूचे मुल्क में इसके लिए गुस्सा है और वो चाहते हैं कि सेना जल्द से जल्द जो भी राजन, आपसे इस आतंकवादी हैं वक्त का हम अपडेट जानना चाहेंगे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये ऑपरेशन त्रिनेत्र है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं इस ऑपरेशन को शुरू हुए और पूरा इलाके का मुहासरा भी किया गया है, चप्पे चप्पे पर यहां नजर रखी जा रही है। खास तौर पर आपसे जानना चाहेंगे इस इलाके के ताल्लुक से ज्योग्राफिकल एरिया और यहां पर सिक्योरिटी अभी जो नजर आ रही है वो साफ बता रही है कि आर या पार अब बस। बिल्कुल हिना, मैं अपने विजय बंटी से कहना चाहूंगा कि वो आपको ये टॉपोग्राफी सबसे पहले समझाएंगे। ये जो इलाका है ये आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है, चारों ओर से जो है घने जंगल जो है, इसको घने जंगल के बीच में ये इलाका है। तो ऐसे में आतंकवादियों के लिए सेफ जोन बन चुका था और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के बाद इन्हीं पहाड़ों में आके छिप जाते थे। और जिस तरह से लोकल सपोर्ट की भी बात जो है सामने आई इसके बाद, और कई लोगों को डिटेन किया गया, बाद में उनको अरेस्ट भी किया गया और कई लीड्स उनसे मिली और यही बताती हैं कि चाहे गन पॉइंट पे यहां के लोगों को डरा धमका के जो है उनकी मदद लेने की कोशिश की गई और कुछ जो ओजीडब्ल्यूज जो पहले सरेंडर कर चुके हैं मिलिटेंट, उनको भी अपने साथ मिलाने की कोशिशें इन आतंकवादियों की तरफ से की जा रही थी। और लेकिन काफी लंबे समय के बाद जो है इनके साथ अब इनको अब ढूंढ लिया गया है और यह पता चल गया है कि इनका जो हाइड आउट है वो किस जगह पे है। और अब जो केवल जैसे मैंने पहले कहा है, अब सिर्फ समय की बात है और जल्द ही इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यहां लोगों में काफी जो है वो अभी भी डर बना हुआ है। उनका कहना है कि जो ये आतंकवादी हैं ये छिप के जो है एम्बुश लगाते हैं और फिर अपनी घटना को अंजाम देने के बाद वापस अपने हाइड आउट्स में आके छुप जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हिना कि इन तक जो असला है या बाकी खाने पीने की चीजें हैं और इतने लंबे समय से यहाँ पे एक्टिव हैं और किस तरह से ये एक्टिव रहे यहाँ पे इतने लंबे समय से और कौन कौन लोग हैं, इसमें कई तथ्य जो हैं वो आने वाले समय में सामने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इनको साफ निर्देश जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से आते हैं कि जिस तरह से G20 की मीटिंग होने वाली उससे पहले जिस तरह से, क्योंकि ये भी इनपुट है कि इन आतंकवादियों ने सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया था जिसके बाद इनकी लोकेशन ट्रेस हो पाई थी। तो इससे साफ हो जाता है कि G20 मीटिंग से पहले यहाँ जितने भी आतंकवादी एक्टिव हैं उनको पाकिस्तान की तरफ से साफ निर्देश ये आने लगे हैं कि यहाँ गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की जाए, यहाँ कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाए जिससे कि जो कश्मीर का इश्यू है उसको हाईलाइट किया जा सके। तो आप देख सकते हैं हमेशा से ये डबल स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तान का राजन, तो फायरिंग का तबादला अभी भी वहां पर जारी है? जी बिल्कुल हिना, इस वक्त फायरिंग जो है वो हो रही है, इनकाउंटर अभी भी चल रहा है और जो हमारी बात हुई है यहाँ अपने सेना के सूत्रों से, उनका भी ये कहना है कि केवल आप इंतजार कीजिए, कुछ समय लगेगा क्योंकि ऐसी टोपोग्राफी ऐसी ट्रेन है। लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उनका जो आतंकवादी छिपे हुए हैं उनका सफाया किया जाए। बिल्कुल राजन, तो इस बेहद अहम खबर पर पल पल का अपडेट हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ जिले के मेढर में सिक्योरिटी के इंतजामात को पुख्ता कर दिया गया है। राजौरी में दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तमाम गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। फौज किसी भी मशकूक नकलो हरकत पर खास नजर रखे हुए है। मेढर के जंगलात और सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में हुए इनकाउंटर के बाद मेंढर में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर जगह पर पुलिस और एसओजी हो, सीआरपीएफ के जवान हो, उन्होंने नाका लगाकर तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सुबह जो है राजौरी के कंडी इलाका में जो है मिलिटेंट और जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान एक इनकाउंटर हुआ जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इससे पहले आपको बता दें कि 20 अप्रैल को जो है मेंढर के बाटा दूरिया इलाके में भी मिलिटेंटों ने जो है घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला किया था जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हो गए थे। नाज़िम अली, न्यूज़ 18, मेंढर। पहली खबर में एक और बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। गोवा में शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर ख़ारजा की अहम मीटिंग के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान
एसजे शंकर ने दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान पर जबरदस्त हमला किया। एसजे शंकर ने पाकिस्तानी वजीर खारजा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है। एसजे शंकर ने दो टूक अल्फाज में कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का है और हमेशा रहेगा। एसजे शंकर ने पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयान पर कहा कि जो मुल्क दहशतगर्दी को फरोग देता है वो अमन की बात नहीं कर सकता। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. So let me come to the specifics. On the China-Pakistan economic corridor, this so-called corridor, I think it was made very clear, not once but twice in the SCO meeting, that connectivity is good for progress. But connectivity cannot violate the territorial integrity and sovereignty of states. I mean, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. And the G20 meetings are held in all the Indian states and union territories, so it is completely natural that it is held there. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So, to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened.